का कहना है कि जब ये 17 साल की एज के थे तो उस समय पॉस्टर जी इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया, जैसे शराब, गुटखा, सिगरेट, पान, तंबाकू, ऐसे करके पॉस्टर जी इन्होंने नशे करने शुरू कर दिए और दुष्ट आत्मा इनकी जिंदगी में काम कर रहा था। रात में सोते थे जो तो नींद नहीं आता था, आंख जब बंद करते थे तो ऐसा लगता है जो मेरे सामने में है। तो उससे डर कितना था? डर भाग जाते थे, डर से मम्मा पापा के बीच में सोते थे। अच्छा, लेकिन जब किसी ने बताया कि ये मंदिर है, क्या कंडीशन थी वहाँ ठीक होने की? एक गमले जैसे टाइप से आते हैं जग, एक जग। हाँ। तो कैसे पकड़ना उसको, हाथ में? नहीं, वैसे लाठी में बांध के दोनों जगह लाठी में बांध कर दौड़ते हुए जाना। मतलब 13 घंटों में सांस नहीं लेना? नहीं, कहीं नहीं रुकना भी नहीं? वहाँ पर जैसे जल ढारे मैंने नीचे गिर गए जमीन मतलब पे। जल चढ़ाने से पहले नीचे गिर गए? नीचे गिर गए, दौड़ते हुए पैर काम नहीं कर रहा था। हाँ। तो उसमें 2-3 पंडा था, तो 2-3 बेल्ट मारा। पंडित उन्होंने क्या किया? 2-3 बेल्ट मारा तो जल्दी जल्दी भगा रहा था वो मारते थे चमड़े की चीजें। अपोस्टल जी, ये भाई का नाम सरवन है, ये अपोस्टल जी तारावाला पुल अमृतसर के रहने वाले हैं, साथ में इनकी पत्नी, बच्चे हैं। अपोस्टल जी, ये भाई का कहना है कि जब ये 17 साल की एज के थे तो उस समय अपोस्टल जी इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया, जैसे शराब, गुटखा, सिगरेट, पान, तंबाकू, ऐसे करके अपोस्टल जी इन्होंने नशे करने शुरू कर दिए। और इनका कहना है कि माता पिता के बिल्कुल भी ये आज्ञाकारी में नहीं थे, उनके कहने से ये बाहर थे, जिसकी वजह से इनकी फैमिली बहुत परेशान थी। वो चाहते थे कि ये सुधर जाएं, अपनी जिम्मेवारियों को समझे। तो इनका कहना है कि कभी इन्होंने अपनी जिम्मेवारियों को समझा नहीं घर में, और हमेशा अपने दोस्तों के साथ नशा करना, बाहर घूमना, कभी आउट ऑफ स्टेट, ऐसे करके अलग अलग जगहों पे अपोस्टल जी जितने भी पैसे कमाते थे ऐसे करके घूमने में, नशे में ये उड़ा देते थे अपोस्टल जी, जिसकी वजह से फैमिली इनकी बहुत परेशान थी। फिर अपोस्टल जी ये सुधर जाएं, इसीलिए अपोस्टल जी 2014 में इनकी शादी भी हो गई, इनके फैमिली ने इनकी शादी कर दी। कुछ समय के लिए तो अपोस्टल जी ये बिल्कुल सही रहे, लेकिन उसके बाद इनका कहना है कि फिर से घर से बाहर रहना, दोस्तों के साथ नशा करना, देर रात तक घर पे आना, जिसकी वजह से अपोस्टल जी इनकी पत्नी इनको जब पूछती थी तो कहाँ पे थे तुम, तो इनका कहना है कि उसी समय अपनी पत्नी को मारना शुरू कर देते थे, लड़ाई झगड़ा हो जाता था, बहुत ज़्यादा गाली गलोच, ऐसे करके अपोस्टल जी इनकी ज़िंदगी थी पूरी तरह से नर्क से भरी हुई थी ज़िंदगी अपोस्टल जी। और ये भाई खुद भी व्यभिचार में थे, गलत कामों में थे, और दुष्ट आत्मा इनकी ज़िंदगी में काम कर रहा था अपोस्टल जी। फिर उसके बाद ये जैसे दुष्ट आत्मा इनको घर से भगा के ले जाता था, लगातार इनके अंदर डर लगा रहता था, नींद नहीं आती थी अपोस्टल जी, इतना ज़्यादा ये परेशान थे। कभी कभार जब सोने के लिए जैसे आंखों को बंद करते थे तो दुष्ट आत्माएं इनको नजर आती थी, बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम थी अपोस्टल जी। आप समझ रहे हो बात? जब हम गलत जिंदगी जिएंगे, क्योंकि बाइबल में आपको समझ आएगी सही जिंदगी क्या है और गलत जिंदगी क्या है। जब ये गलत जिंदगी जी रहा था, माता पिता का अनाज्ञाकारी बच्चा था, तब इसकी जिंदगी में फिर कौन काम करने लगा ज्यादा? शैतान, दुष्ट आत्माएं। वो दुष्ट आत्माएं तुम्हें कैसी नजर आती थी वो बच्चे? जय मसीह पापा जी। जय मसीह जी पापा जी, वो रात में सोते थे जो हाँ। तो नींद नहीं आता था, आंख जब बंद करते थे तो ऐसा लगता है जो मेरे सामने में है। तो उससे डर कितना आता था? डर भाग जाते थे, डर से मम्मा पापा के बीच में सोते थे। अच्छा, डर से वो लोग भी नहीं सोते थे, सारी रात जगा कर रखते थे मम्मा पापा को। उनको भी? हाँ, इतना डर लगने लगा? इतना डर, मतलब आंख बंद करते ही नहीं थे हम कभी। मतलब ऐसे लगता था कुछ हो जाएगा। हाँ, आंख तो बंद फिर करते इससे ठीक होने के लिए क्या किया तूने? मैंने एक भोले बाबा के बोलता है मंदिर है, वहाँ पे जाओ तुम सही हो जाओगे। शिव जी का मंदिर? हाँ। अच्छा। तो वहाँ पर हम 13 घंटे दौड़ते हुए गए, जल लेके नदी किनारे से लेकर गंगा जल, तो वहाँ पे फिर भी सही नहीं हुआ मुझे। थोड़ा सा बता क्या कहना चाह रहा है? अपोस्टल जी इनका कहना है कि इस प्रॉब्लम से सही होने के लिए पहले तो अनलिमिटेड तांत्रिक बाबाओं के पास गए अपोस्टल जी। ऐसा था? अनलिमिटेड तांत्रिक बाबाओं के पास गए? जी जी, बहुत जगह गए। बहुत गए जी। लेकिन जब किसी ने बताया कि ये मंदिर है, हाँ बोलेगा जी, तो क्या कंडीशन थी वहां ठीक होने की? वहाँ पर 13 घंटे दौड़ते हुए जाना, कहीं रास्ते में नहीं रुकना। मतलब एक नदी से पानी लेना है जी। कितना पानी लेना है? एक गमले जैसे टाइप से आते हैं जग, एक जग? हाँ,
तो कैसे पकड़ना उसको, हाथ में? नहीं, वैसे लाठी में बांध के, दोनों जगह लाठी में बांध कर दौड़ते हुए जाना। 13 घंटे का सफर था वो। हाँ, 13 घंटे 14 घंटे किसी को लग जाता था। जो देर से ज़्यादा दौड़ता था वो जल्दी पहुंच जाता था, जो धीरे धीरे उसको 15-16 ऐसे मतलब 13 घंटों में सांस नहीं लेना, नहीं, कहीं नहीं रुकना भी नहीं, कहीं नहीं रुकना। स्पीड कितनी से जाना है कम से कम? मतलब 15-20 का स्पीड में दौड़ते हुए जाना। और 13 घंटे लगातार चलना है। जब 4 बजे चले थे तो 5 बजे सुबह पहुंचे थे उस मंदिर में। तो फिर वहां क्या हुआ? वहां पर जैसे जल ढारे, मैंने नीचे गिर गए जमीन बल पर। जल चढ़ाने से पहले नीचे हाँ, गिर गए, नीचे फिर? गिर गए, दौड़ते हुए पैर काम नहीं कर रहा था। हाँ, तो उसमें 2-3 पंडा था, तो वो 2-3 पंडित, बेल्ट मारा। पंडित, पंडित। हाँ, पंडित। उन्होंने क्या तो किया? 2-3 बेल्ट मारा तो जल्दी जल्दी भगा रहा था वो मारते थे हाँ, चमड़े की मारते थे, चीजें। मारते थे। अच्छा, तो जल्दी उठ के ये मंदिर खाली करे और ये जल्दी से भागे, और भी कोई तो बंदे वो आए। फिर उससे क्या हुआ? उस करने से, इतना कठिन काम करने से क्या हुआ? 1 हफ्ते तक तो बीमार रहे उधर से आने के बाद घर में। वो इतनी कंडीशन खराब होगी बॉडी की। जी। अब बताओ तुम्हारे साथ क्या करें हम? सोच लो बंदो, तुम परमेश्वर के अनुग्रह को जो लोग तुच्छ समझते हैं, जो लोग उसकी कृपा जब आपके ऊपर होती है, तुम्हारे ऊपर जो दया की है उसने, यीशु ने, इसीलिए खुद तुम्हारे पाप को, दुखों को, रोगों को, तुम्हारी मौत को अपने ऊपर लिया। ये परमेश्वर, ये है उसका प्रेम। अरे तुम आराम से यहां बैठते हो कुर्सी पर आके, टाइम आता प्रार्थना कराते, लैंड कराते हो, तुम्हारा भला हो जाता है, तुम्हें इतनी अच्छी जिंदगी देता है। और जो बाद में तुच्छ बन जाते हैं लोग, कि परमेश्वर की कृपा को तुच्छ समझना शुरू कर देते हैं, बात नहीं सुनते, ध्यान नहीं देते, अच्छे से नहीं आते। सोच लो ये बात। मैं तो थोड़ा हिल गया ये बात सुनकर। इतना सख्त काम, इतना सख्त करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। ओ भाई, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ पापा जी। फिर मम्मा बोलता मैं तुम्हें फिर से ले जाऊंगा उसी काम फिर हाँ, दोबारा उसी काम करेंगे। से, फिर से। तो तूने क्या कहा? तो मैं तो नहीं गया, मम्मा गया। मम्मा भी आया तो ये भी 1 हफ्ते बीमार उसने रहे। तेरे लिए किया? हाँ, वो भी सेम सेम। इधर बोलो, बैठे रहो, अभी ये नहीं करना। ये लंगर खाते हो जो फ्री में परमेश्वर तुम्हें देता है, इसकी थाली उठा। आप ही थाली, सानू पता नहीं है चलने ही तो टोचा। मुझे गुस्सा आता है उन लोगों पर। तुम्हें आसानी से खुदा जीवन देता है, इसका कितना धन्यवाद होना चाहिए, कितना आदर होना चाहिए तुम्हारे अंदर। कितनों को बात समझ आ रही है आज? इस गवाही को कभी भूलना नहीं। हम डाल देंगे अपने मोबाइल में, डाउनलोड करके रख लेना, हर 5-6 दिन बाद एक बार सुनते रहना। और ये इसी के साथ नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में लोगों के साथ ऐसा कठिन चीजें हो रही। देखो, मां दुखी होकर इसके लिए ये कहता मेरे से नहीं होगा, वो सेम प्रोसेस मां ने भी किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर मम्मा आया तो 1 हफ्ते वो बीमार रही। होगा क्यों नहीं? बंदा कितने किलोमीटर हो जाता होगा वो? कम से कम 60 किलोमीटर हो जाते। 60 किलोमीटर। वो तो इतनी सूझ कर टांगे मोटी हो जाती होगी। जी। और प्रसाद जो है ना उधर देते थे, जैसे गाजा के रूप में, वो गाजा पीना होता था। हाँ, तो जब मैं पीता नहीं था, लेकिन जो लड़के दोस्त यार गए थे वो पिलाते थे, तो 1-2 आधा बार पिया तो आदत लग गया। जब घर आए तो फिर और पीना शुरू कर दिया। फिर नशा वही करना। देख लो, लगा। माँ ने भी कर लिया, इसने भी कर लिया, नहीं छुटकारा मिला। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर पॉस्टल जी इनका कहना है कि जब सब कुछ करके देख लिया, कोई हल नहीं मिला, तो पॉस्टल जी फिर 2022 में इनको गुड न्यूज़ मिली। इनका कहना है कि इनकी पत्नी ने इनसे पहले आना शुरू कर दिया था पॉस्टल जी, लेकिन ये विश्वास नहीं करते थे। तुम्हें क्या लगता था यीशु का रास्ता क्या है? तुम्हारे दिमाग में क्या था? दिमाग में ये था, जो मतलब ये जो है ना, मेरे मम्मा पापा तो सब दिन से
पूजा पाठ किया तो हम लोग कैसे मान ले। तो इसी तरह से हम लोग जब आते मतलब ये थे- हमारा धर्म नहीं है, हाँ धर्म नहीं है। दिमाग में ये हमारा धर्म नहीं है। अच्छा फिर जब आते थे तो मम्मा लोग ताना मारता था मत जाना, तो फिर भी हम पढ़े लिखे हैं, मम्मा थोड़ा मूर्ख है, अनपढ़ है। मतलब उस तरफ कम बुद्धि रखते हैं। हाँ हाँ तो हम पढ़े लिखे थे तो बाइबल हमें मिला, तो बाइबल में सारा चीज पढ़ते पढ़ते कभी छूटते थे। अच्छा कभी- वो मना करते थे तुम्हें? हाँ मना करते थे। अच्छा तो हम पढ़े हैं तो बाइबल में जो लिखा है वो मैंने आप माना, समझना शुरू कर दिया। समझना चालू फिर कर दिया। जब तुम इधर आने लगे क्या हुआ, थोड़ा सा अपोस्टल बताते जी चलो। जब 2022 में ये पहली बार मीटिंग में आए, इनका कहना है कि इनके माइंड में नहीं था कि ले हैंड भी करवाना है। अपोस्टल जी जब आप वचन दे रहे थे, प्रीचिंग कर रहे थे, उस समय इन्होंने आपकी बातों को ध्यान से सुना, उन वचनों को ध्यान से सुना, इनके अंदर एक विश्वास बना। फिर अपोस्टल जी इन्होंने रेगुलर मीटिंग में आना शुरू किया और आपके मुंह से निकले हीलिंग वर्ड को भी इन्होंने लगा। मतलब ये बैठकर वचनों को समझता था, जी, जो पास्टर। मैं ज्ञान देता हूँ उसमें बढ़ता जा रहा था। जी अपोस्टल जी। ये कर रहे थे। कितने हफ्ते तुम आते रहे, सीखते रहे और बढ़ते रहे? हम बराबर आते थे, जब छुट्टी होता था सोमवार को भी आ जाते थे, लेकिन हम लेहन नहीं करवाए। तो ऐसे समझने में मुझे अच्छा लगता था। जब- समझने में तुम्हारा हाँ, विश्वास बढ़ता जा रहा है। बढ़ता पढ़े जा कितना रहा। तुम? सर 9 के 9 पढ़े हो। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि वचनों को रिसीव करने के दौरान ही परमेश्वर ने इनको हील किया। इनका कहना है कि तकरीबन 80% तक ये हील हो गए अपोस्टल जी। वचनों को सुनते सुनते समझ आई परमेश्वर क्या है, जी अपोस्टल जी। तो 80% हील हो गए। जी अपोस्टल जी। फिर उसके बाद फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि ये किसी कंपनी में जॉब करते थे, 22,000 इनकी सैलरी थी। इनका कहना है कि जैसे उनको पता चला कि ये चर्च में जाते हैं, इनको काम से निकाल दिया। देख लो भाइयों, अब दुनिया क्या है और परमेश्वर का सच्चा रास्ता क्या है तुम्हारे सामने है। बाइबल में लिखा पहले से, यीशु ने कहा मेरे कारण लोग तुमसे क्या रखेंगे, बैर। अब देख लो, वो कंपनी ने यीशु के कारण इसको निकाल दिया। अच्छा उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने एक शॉप खोली, हाता जिसको बोलते हैं पंजाबी में। शराब का हाथा। तो अपोस्टल जी उसमें इन्होंने काम चलाना शुरू कर दिया। अपोस्टल जी जैसे इनकी डेली की आमदन जैसे 1500 से 2000 डेली दिहाड़ी इनकी बन जाती थी और अच्छा सब कुछ चल रहा था अपोस्टल जी। लेकिन जैसे जैसे आपके द्वारा ये सीख रहे थे कि जैसे तैसे नहीं, जैसे 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 अपोस्टल। हाँ, जैसे इन्होंने ये वचन सुना जी। कि ये गलत है, ये शराब का हाथा गलत है, जी ऐसे नहीं करना बिजनेस। तो फिर इन्होंने क्या कर दिया? फिर अपोस्टल जी इन्होंने लगा लगाया बिजनेस छोड़ दिया। अच्छा फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि फिर जिस कंपनी से निकाले गए थे उसी कंपनी के आगे इन्होंने रेडी लगाना शुरू कर दिया। किस चीज की रेडी लगाया तूने? जी सर, पहले चाय के काम खोला, फिर जूस का काम चालू किया। जूस का काम शुरू किया। जी, तो उससे कितना पैसा आ रहा? अब उससे 1500-2000 डेली का आ जाता। दिहाड़ी बन रहा है। हाँ, देख लो परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर का वचन पूरा करने के लिए गलत काम को छोड़ दिया और परमेश्वर ने मारे खोला। अब जो जूस का, चाय का काम कर रहा है उससे परमेश्वर 1500-2000 दिहाड़ी दे रहा है। कितनी खुशी से जिंदगी व्यतीत कर रहे हो अब। बहुत अच्छा। पहले एटीएम नहीं तो बैंक नहीं था हमारे पास, अब बैंक में पैसे होते हैं, पॉकेट में होते हैं, कभी मतलब घटते नहीं है। मतलब अच्छे से हाँ। शांति से जिंदगी जी पहले रहे हो। जब चर्च आते थे तो बाबू से कर्जा लेना होता था, एडवांस पैसे, या किसी से दोस्त यार से मांगना 100-200 दे दो, मैं चर्च से आता कोई हूँ। बरकत नहीं था। हाँ, कोई बरकत तो नहीं। लोग चर्च से बातें करते तो होंगे तुम्हें कई तरह की। जी, जो क्यों जा रहे हो चर्च, बहुत सारे जो कंपनी में काम करते थे तो सब हमारा विरोध हो गया हाँ, और सब मिलकर मुझे कंपनी से बाबू से शिकायत किया, फिर निकाला गया मैं। तो परमेश्वर ने तुम्हें उठाया कि नहीं उठाया ऊंचा? ऐसा जब वचन पूरा करोगे तुम दबे नहीं रहोगे। जब तुम वचन पूरा करोगे तुम्हारी हर मुश्किल का क्या होगा, हल होगा और तुम आगे बढ़ते जाओगे। हाँ हाँ, अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे इनके घर में बरकत आनी शुरू हुई, फिर ऐसे इनके पास साइकिल भी नहीं था अपोस्टल जी। इनका कहना है कि परमेश्वर ने बाइक के साथ भी ब्लेस किया, बहुत सारी बरकतें दी। अभी इनके घर की तैयारी होनी शुरू, मतलब अभी घर बनाने के लिए बस थोड़ी देर में ये तैयार हैं कि घर बनाना शुरू करने वाले हैं ये देख लो परमेश्वर का वचन पूरा। जोर से तारीफ करो इस बड़े काम के लिए। मैं हाँ जानता हूं दुनिया में
लोग जीवन पाने के लिए बहुत कुछ कठिन करते हैं, लेकिन आपके सामने ये कठिन चीज है जो इसने की, इसकी मां ने भी की। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? लेकिन खुदा महान है जो जीवन देता है, वो भी दया से देता है। तुम आकर बैठते हो पंखों के नीचे आराम से, इसका बिल कितना बनना तुम्हें थोड़ी टेंशन है, महीने का 2 लाख बिल जाना तुम्हें थोड़ी टेंशन है। कितनी दया है तुम्हारे ऊपर। कितनों को बात समझ आ रही? उसको देखो। क्या तुम्हें ऐसा कुछ करने के लिए कहें हम कि जाओ पीछे वो धूप है, धूप वहां 2 घंटे खड़े हो जाओ, हो जाओगे? ये है परमेश्वर की दया। इसको हमेशा याद रख के आगे बढ़ना है। तारीफ करो उस बड़ी गवाही के लिए। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।